दस्तक है वो उन लोगों के लिए खासकर है जो एटीएम से पैसा निकालकर खर्च करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 मई के बाद थोड़ा सा सतर्क आपको होने की आवश्यकता है, क्योंकि एटीएम से ये देखना कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना बैलेंस बचा है, या फिर जो विथड्रॉल्स हैं आपके जब पैसा निकालते हैं उससे, ये सारी चीजों के लिए आपको अतिरिक्त भुगतान अब करना पड़ेगा। साथ ही अगर मिनिमम बैलेंस आप नहीं रखेंगे तो ये भी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दिखाते हैं आपको क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपको अपना ही पैसा बार बार एटीएम से निकालना और महंगा पड़ने जा रहा है। अभी नियम है कि आप दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार तक और गैर मेट्रो शहरों में हर महीने 5 बार तक मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी मुफ्त में पैसा निकाल सकते हैं। इस नियम के साथ अब ये जुड़ने जा रहा है कि तय सीमा के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन अब तक जो 17 रुपए लगता था उसकी जगह अब 19 रुपए लगेगा। इसी तरह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से आपने अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर लिया तो अब 6 रुपए की जगह 7 रुपए हर बार कट जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी और ये बढ़ा हुआ चार्ज 1 मई से लागू होने वाला है, जिसको लेकर देश में एक बहस ये होती है कि अरे अब एटीएम कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों, छात्रों के बीच अब भी एटीएम से बार बार सीमित पैसा निकालने का प्रचलन है, जिन्हें अब 1 मई से अपना ही पैसा निकालने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। मतलब हम लोग 5 बार से ज़्यादा बार निकालते हैं, अगर ज़्यादा पैसा कटता है तो हम लोग को महंगाई का दिक्कत होगा। जैसे अभी 10 रुपये 15 रुपये कटता था, अगर उससे ज़्यादा कटता है तो जो स्टूडेंट है उसको दिक्कत होगा, अगर जो सैलरी वाला है उसके लिए तो ठीक है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, एटीएम में तो चार्जेस नहीं लगने चाहिए। सर्विस चार्जेस अगर लग रहे हैं तो ये तो सही चीज़ नहीं है। कि सर पहले जो देखा जाता ट्रांजैक्शंस पर 5 ट्रांजैक्शंस पर फ्री था सर, अब जो है अब मेट्रो सिटीज़ में 5 और छोटे शहरों में 3 ट्रांजैक्शंस के बाद जो पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। नहीं, ये तो सही चीज़ नहीं है। लोग अगर पैसे कैश नहीं रखेंगे तो बिना कैश का कैसे हो पाएगा। हर जगह तो यूपीआई काम करती नहीं है। मुमकिन है आपको लगे कि ये नियम फेयर नहीं है, आपके हक में नहीं है, लेकिन मिनिमम बैलेंस को लेकर भी बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि 2019 से 2023-24 के बीच 12 सरकारी बैंकों के आंकड़े को ही देख लें तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने की वजह से, यानी कि जो न्यूनतम राशि होनी चाहिए बैंक अकाउंट्स में वो न मेंटेन करने की वजह से लोगों से जो पैसा वसूला गया वो 8,500 करोड़ था, और अब जो नियम में बदलाव हुए हैं ये राशि और ऊपर जा सकती है। आम आदमी जब कहीं बैंक में 2 पैसा जमा करता होगा तो मन ही मन कहता होगा आम आदमी बचाएगा क्या और बैंक वाले निचोड़ेंगे क्या, क्योंकि बैंक ग्राहक से कहते हैं कि एक मिनिमम बैलेंस खाते में बनाकर रखिए। अलग अलग बैंक में नियम है कि तिमाही या मासिक एक औसत बैलेंस खाते में बनाकर रखिए। अलग अलग बैंक में मिनिमम बैलेंस का ये नियम गाँवों में 500 रुपए से लेकर महानगरों में 10,000 रुपए तक का है। इसी नियम के साथ अब आप देखिए, खबर बड़ी ये है कि 1 अप्रैल से खातों में मिनिमम बैलेंस का नियम बदलने जा रहा है। देश में सरकारी और प्राइवेट कई बड़े बैंक न्यूनतम बैलेंस की नई शर्त लागू करने जा रहे हैं, यानी अब बैंक नई शर्त के हिसाब से मिनिमम बैलेंस अकाउंट में नहीं रखा तो चार्ज लगाकर काटेंगे। देश में कई लोगों को ये लग सकता है कि अरे बैंक वाले कोई बहुत पैसा थोड़े ना काट लेते हैं, थोड़ा सा ही तो वो चार्ज लेते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये रिसर्च है। जब जनता के बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस के नीचे पैसा जाता है तो कैंची बैंक की चलती है, जिसका ये नतीजा रहा है कि भारत में 12 सरकारी बैंकों ने 5 साल में 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच 8,500 करोड़ रुपए जनता के खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर चार्ज के तौर पर वसूल लिए थे, जिसमें 2019-20 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 640 करोड़ रुपए जनता से लिया था। हालांकि उसके बाद एसबीआई ने इस मिनिमम बैलेंस वाले चार्ज को लेना बंद कर दिया। वहीं इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 5 साल में तब 1,538 करोड़ रुपए का चार्ज आम लोगों की जेब से काटा था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 साल में 1,155 करोड़ रुपए जनता से मिनिमम बैलेंस खाते में ना होने पर काट लिया। कैनरा बैंक ने 1,157 करोड़ रुपए जनता से लिए तो बैंक ऑफ इंडिया ने 827 करोड़ रुपए। बैंकों का दावा यह होता है कि ये खर्च एक खाते को मेंटेन रखने के लिए लिया जाता है, जो ग्राहक को पहले ही बताया जाता है। सवाल है कि आम आदमी से 5 साल में 8,500 करोड़ रुपए यानी हर साल 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली क्या जरूरी है? बैंकों में खाता खुलवाकर जनता पैसा जमा करती है,
वो कोई लग्जरी नहीं बल्कि गाढ़ी कमाई को बैंक में रखती है। लेकिन जहां उद्योगपति कर्ज ना भरे तो बट्टा खाता में वो पैसा जाता है, वहां जनता का पैसा मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटकर बैंकों का पेट भरता है। और दस्तक देता सवाल कि अगर 5 साल से SBI ने इस चार्ज को खत्म कर रखा है तो बाकी सरकारी बैंक क्यों मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज लगाते हैं।